हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक। आज की हमारी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देख ली होंगी जहां पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस क्वेश्चन जो वीडियो हम करने वाले हैं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हम बताने वाले हैं, आप चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसे देखिए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। अगर sec 4a की वैल्यू हमारे पास है cosec a minus 20 की वैल्यू, और हमारे पास 4a जो ये दिया हुआ है ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल a की। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे वो आपको मैं ट्रिक इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। बीच बीच में वीडियो के बीच बीच में आपको मैं ऐसी ट्रिक बताते रहता हूँ जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ध्यान से आप वीडियोस को पूरा देखिए। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको ये बताया है कि सबसे पहले आप जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो एंगल दिया हुआ है उसे आप इक्वल करिए। यहाँ पर सेक है, पहले तो ये देख लीजिए कि हमें लिख लीजिए कि जो वैल्यू हमें दिया हुआ है ये लिख लिया। ये लिखने के बाद आपको देखना है कि किस तरीके से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए ऑप्शन खुल जाता है कि हम एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एंगल इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें sec 4a को हमने सेम ऐसी तरीके से लिख लिया, और cosec को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये मैं लिख लिया है sec 90 माइनस a माइनस 20। देखिए ये पूरा जो यहाँ पर है a माइनस 20, ये किसका काम कर रहा है? थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको थोड़ा इसको मैं इस a माइनस 20 को लिख दूँ थीटा, अगर मैं यहाँ पर इस sec 90 माइनस थीटा कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? cosec थीटा के इक्वल हो जाएगा। और cosec थीटा हमारे पास ये था, और थीटा हमने क्या लेके चल रहे हैं? थीटा हम लेके चल रहे हैं, थीटा हमने लिया है a माइनस 20। तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी ना। तो ये हम क्या कर दिया, इस वाली को वैल्यू को हमने sec 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये sec हमारे पास आ चुका है, ये भी sec देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने इक्वल कर लिए हैं। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से मैंने ये बताया हुआ है कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इक्वल करें। अब ये अगर हमारे पास इक्वल हो चुके हैं तो इजीली हम कह सकते हैं कि जो इसका एंगल होगा, जो 4a होगा, वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। जो ये sec पूरा ये एंगल हमारे पास है 90 माइनस a माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 90 माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से एंड प्लस 20, और a को इधर ले आएंगे तो जाएगा 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110, एंड 4a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5a इक्वल टू 110, एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 110 अपॉन 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कराता हूँ। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमने किया sec 4a इस cosec की वैल्यू को, अगर थोड़ा देर के लिए आप ये मान के चलिए कि इसको थीटा ले लिया हमने, a माइनस 20 को हमने क्या ले लिया? थीटा की इक्वल ले लिया, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। और cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो sec 90 माइनस ये थीटा की वैल्यू है, ये लिख लिया। अब जब मैंने इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं
उन एंगल्स को इक्वल कर दिया, सेक थीटा सेक को सेक के इक्वल ला गया हूँ, तो इनके जो एंगल होंगे वो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके एंगल जब इक्वल होंगे, एंगल को इक्वल कर दिया हमने, ये 4 इक्वल टू 90 माइनस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देन हमने इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करी और इस ए की वैल्यू हमने निकाली तो हमारे पास आ गया 22 डिग्री, 22 डिग्री इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से इजी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे और प्रीवियस क्लास का आपका नॉलेज भी इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम करेंगे। स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इसको ध्यान से पढ़िए। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके जो आंतरिक कोण हैं वो हैं ए बी एंड सी। देन सो दैट आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू के कॉस ए अपॉन 2। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी सी उसके जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल में हमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। हमें ये पता है कि अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, उसके इंटीरियर एंगल्स का अगर सम निकालें, अगर उनको जोड़ दें तो वो 180 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका एंगल ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम ऐड करें तो ये कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। भाई क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कि ये ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को इसने क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। अब इन क्वेश्चंस में जिसमें प्रूव करना है, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के भी आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे बी प्लस सी लिया हुआ है और राइट साइड पे एंगल ए लिया हुआ है। तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। हम लेफ्ट साइड पे बी प्लस सी रहते हैं, बी प्लस सी को ले लेते हैं और 180 ए को इधर लेके आ जाते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर साइन बी प्लस सी अपॉन 2 है तो हमने इसको बी प्लस सी की फॉर्म में लेके आ गए, और यहाँ पर राइट साइड पर ए है तो ए को हम राइट साइड पे ले गए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो b प्लस सी का हाफ क्या हुआ है, इसका आधा क्या हुआ है, इसको 2 से डिवाइड किया हो गया है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स में क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को देखते हुए मैं इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2। तो बोथ साइड्स मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 90 माइनस ही हो जाएगा a अपॉन 2। इस तरीके से हम यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए b प्लस सी अपॉन 2 के आगे कौन सा रेशियो लगा हुआ है, साइन का रेशियो लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन का रेशियो ले लेंगे। बोथ साइड साइन का रेशियो ले लेंगे। साइन का रेशियो लेने से हमें क्या होगा, देखिए क्या मिलेगा। अगर मैं बोथ साइड साइन b प्लस सी अपॉन 2 यहाँ पर कर दूँ और इक्वल यहाँ भी क्या लिखूँ, साइन 90 माइनस ए बाई 2। देखिए इस लेफ्ट साइड को मैं अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बना के लेके आया हूँ अपने आप। तो राइट साइड के इक्वल अपने आप आना चाहिए, ठीक है। तो साइन मेरे पास क्या आ गया, b प्लस सी अपॉन 2। अब एक बात यहाँ पर बताइए, जो कम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा हुआ है एंगल्स कि साइन 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, थीटा की तरह काम करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है बोला मैंने भी, अब देख लीजिए
यही हमने प्रूव करना था। यही हमने प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी अपॉन टू किसके इक्वल होगा, कॉस a अपॉन टू के इक्वल होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। मैंने क्या किया, जैसा मैंने क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लेते हुए गया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी, जब दोबारा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी। तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री मैंने लिख लिया। फिर मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है यह है बी प्लस सी, तो मैं बी प्लस सी लेके आया, ए को ले गया राइट साइड पर, तो यहाँ पर आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड था तो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। यहाँ लेफ्ट साइड पर साइन का रेशियो था तो मैंने साइन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसी हमने देखा कि राइट साइड पे जो हमारा फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, उससे हमारा सॉल्यूशन कैलकुलेट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रेशियो में आपको दिया रहेगी इक्वेशन, आपसे कहेगा कि इसके एंगल इस रेशियो के बीच में आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में, इन एंगल्स के बीच में इनके एंगल को लेके आना है, इनके रेशियो को लेके आना है। तो किस तरीके से इसको बना सकते हैं, देखिए इजीली आप इसी फॉर्मूले को, कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले को ही आप बना के इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ओके, अब इस साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री। ओके, देखिए 90 में से 23 को माइनस कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 67 डिग्री आ जाएगी। ओके, और cos 75 को आपने लिख दिया है 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। ठीक है, तो 90 माइनस 15 इज 75। तो ये हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, बस हमने क्या किया, जो एंगल्स हमें गिवन थे उन एंगल्स को हमने ब्रेक कर लिया है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अब ये देखो फॉर्मूला हमारे पास है, इस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, एंड ये फॉर्मूला हमारे पास है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। और कैसे होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं, ये क्या इंप्लाइज करेगा, साइन 90 माइनस थीटा मीन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 15। अब आप इनकी एंगल को देखिए, देखो ये एंगल क्या है 23 डिग्री क्या है, ये 0 एंड 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है ना। ये देखिए ये 0 से ग्रेटर देन है और 45 से लेस देन है। तो यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा था। इसे अगर देखें तो ये 15 भी हमारा क्या है, 0 एंड 45 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से किसी भी जो हमें इक्वेशन के जो एंगल्स दिए हैं उन एंगल्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है सेम होगी। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 भी आज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 लेके आने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और एक बड़े नंबर का जो आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वहाँ से पूछा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इजी मेथड से हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और 8.4 एक्सरसाइज को भी आपके लिए बहुत इजी बनाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।